एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइज आज है हमारा मलेशिया में दूसरा दिन और हम लोग कहाँ निकल रहे हैं? बाटू केव्स के लिए। तो हम लोग बाटू केव्स जाएंगे और जाएंगे मेट्रो ट्रेन से। हाँ, और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हम लोग रेडी हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कैसी होती है हमारी जर्नी। चलिए अभी नाश्ता करके चलना है। नाश्ता कर लेते हैं, डोसा चलिए ट्राई करते हैं। वैसे यहाँ पे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, हमारे पास में एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, सी पांडी कड़ी हाउस। तो यहाँ पे बहुत अच्छा साउथ इंडियन फूड मिलता है। तो हम लोग यहाँ मसाला डोसा ट्राई करने वाले हैं। क्या हुआ जी? कुछ नहीं, भूख लगी है? नहीं। तो हम लोग सुबह का नाश्ता यहाँ करके उसके बाद हम लोग बाटू केव्स जाने वाला हम। तो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। तो हमने इडली लिया है और मसाला डोसा। टेस्ट आपको बताते हैं खाने के बाद। तो गाइस हम लोगों ने सुबह का नाश्ता कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम चलते हैं न्यू सेंट्रल की तरफ। वहाँ से हमें मेट्रो मिलेगी बाटू केव्स के लिए। तो चलिए चलते हैं। हमें न्यू सेंट्रल मॉल से बाटू केव्स का मेट्रो मिलेगा, जिसे यहाँ लोग मोनोरेल कह रहे हैं। मोनोरेल से बाटू। हाँ, ऐसे मजा आ रहा है ना खुद से ही जाने में, है ना? ये बाली में तो हमारा पैकेज था। हाँ, ड्राइवर हमें हर जगह लेके जा रहा था, लेके आ रहा था। यहाँ हमें खुद से ट्रैवल करना है तो मज़ा आ रहा है। पूछ के हम लोग हर जगह चले जा रहे हैं। अब अगर आप एक्चुअली यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसीलिए इतना इजी हो रहा है। बट हम लोग जो बाली में थे वहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था, है ना? जी हाँ। ये रहा ग्रीन लाइन है, ब्लू लाइन का। हमें ग्रीन लाइन ही देखना है। तो गाइस हम लोग यहाँ आ चुके हैं और यहाँ पे ना जो मोनोरेल जो है ना, यहाँ पे जो हम जहाँ पे हैं वो सेंट्रल है। हाँ, तो यहाँ से हर जगह के लिए मेट्रो जाते, ग्रीन लाइन, रेड लाइन। तो हमें ब्लू लाइन से जाना है, वही बाटू केव्स की तरफ हम जाएंगे। लोग सर्च कर रहे हैं और यहाँ ये बहुत ही बड़ा एक मॉल के अंदर में ये सब फैसिलिटीज़ हैं, रेल वगैरह की। तो आप अगर कहीं जा रहे हो तो उस मेट्रो टिकट काउंटर के सामने एक मैप बना हुआ है, जिसमें आपको ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन सब दिया हुआ है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको किस लाइन से कहाँ पे जाना है। तो आप उसी काउंटर पे जाके टिकट कटाएं। और अगर आप गलत काउंटर पे भी जा रहे हो तो वो आपको इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि आपको जाना कहाँ पे है, किस काउंटर से टिकट। तो गाइस यहाँ से वहाँ जाने के लिए ना बहुत सारे मेट्रो के नाम से, जैसे हमें जिससे जाना उसका नाम है KTM कम्यूटर ट्रेन। वही ट्रेन है ब्लू लाइन वाली जो आपको बाटू केव्स लेके जाएगी। हमेशा याद रखें, KTM कम्यूटर ट्रेन। हाँ, चलिए। पूरा टिकट काउंटर यहाँ से। टिकट काउंटर ऊपर देखिए KTM कम्यूटर लिखा हुआ है, यही वाला बाटू केव्स जाता है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 से बाटू केव्स का आपको ये ट्रेन मिलेगा। गाइस टिकट लेने के बाद से हम लोग यहाँ से एंटर कर चुके हैं। तो ये जो है, चलिए ये रहा बाटू केव्स का। तो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 5 से जाना है बाटू केव्स के लिए। प्लेटफॉर्म नंबर 5 यहाँ पे सब मेंशन है। चलिए चलते हैं। तो गाइस यही है प्लेटफॉर्म 5 और ये है प्लेटफॉर्म 6। तो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 5 से ट्रेन लेनी है जो आपको बाटू केव्स तक ले जाएगी। है बाटू केव के लिए KTM कम्यूटेड ट्रेन। तो हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर। चलिए। वाह, ये रेल बहुत ही अच्छा है ना, लोकल रेल है। तो यही है बाटू केव जाने वाली यहाँ की लोकल रेल, KTM कम्यूटेड ट्रेन। KTM कम्यूटेड ट्रेन। लास्ट स्टॉपेज आने वाला है बाटू
केव्स है, क्योंकि ये लाइन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये बाटू केव्स ही इसका लास्ट स्टॉपेज है। तो चलिए चलते हैं और आपको आगे बाटू केव्स का व्यू और मंदिर यहाँ पे है एक, वो भी दिखाते हैं आपको। तो बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। बाटू केव लग तो रहा है केव की तरफ ही जा रहे हैं ना। देखिए कितना सुंदर व्यू है। तो हम लोग आ चुके हैं बाटू केव स्टेशन के ऊपर और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है। बहुत बैग तो छोड़े दिख रहा है। पेपर तो क्या वो मैप इसमें ठीक है। गाइस देखिए यही है वो बाटू केव्स। चलिए आगे चलते हैं। ये हम लोग प्लेटफॉर्म से जस्ट कैप्चर किए हैं। चलिए चलते हैं। तो यहाँ से हमें उठना है ऊपर। चलिए वहाँ पे लगेगा हम लोग जो टिकट उठाए थे। तो गाइस बाटू केव्स उतर के हमने यहाँ से अपने टिकट से एग्ज़िट किया है और बाटू केव्स जाने के लिए यहाँ पे आपको दिया हुआ कि कैसे आप बाटू केव्स जाओगे। जैसे ही आप वहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ कि बाटू केव्स के लिए आपको इस तरफ जाना है। तो चलिए चलते हैं बाटू केव्स की तरफ। तो गाइस हम लोग बाटू केव्स स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं। तो ये देखिए आप यहाँ से देख पाओगे, यही है वो बाटू केव्स और वो है शायद मंदिर। तो आप ये देखिए यहाँ हमारे बजरंगबली को आप देख रहे होंगे। नहीं यहाँ से जाना है। इसके लिए टिकट्स नहीं लग रहा है ना। अच्छा देखिए वो यहाँ भी बंदर है, तो बी केयरफुल भाई फोन। नहीं यहाँ पे बंदर लोग थोड़ी फ़ोन छीनते होंगे। देख लीजिए क्या लिखा है, प्लीज़ लुक। ओके ये है एंट्री गेट। यहाँ से हम लोग घुसे हैं और यहाँ पे हमारे बजरंगबली, इधर रामायण किए हुए हैं और यहाँ का व्यू। वैसे ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ना। मंदिर के सामने हमारे गरुड़ जी की और बजरंगबली की मूर्ति लगी हुई है। हाँ तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। चप्पल कौन लेके आया? आई थिंक पूजा भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। चलिए पूजा कर लेते। तो यहाँ पे ना ऐसे स्टॉल पे प्रसाद वगैरह मिल रहा है, शायद वहाँ पे पूजा वगैरह भी हो रहा है। तो चलिए हम लोग भी कर लेते हैं, प्रसाद चढ़ा देते हैं, दिया जला देते हैं। चप्पल खोल के जाने हैं। हाँ खोल देते हैं यहीं पे। हमने यहाँ से ये दिया लिया है। यहाँ पे हम लोग देखें कि दिया के ऊपर इस तरह से कर रहे थे लोग, इसलिए हम लोग भी लगा देते हैं। ये क्या है जी, घी है या क्या है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, शायद घी है। तो दिया को जला लिए हैं और चलिए चलते हैं पूजा करने। गाइस यही है वो मंदिर जिसके अंदर हम ये दिया लेके जाएंगे। यही था बजरंगबली का मंदिर जहाँ हमने पूजा दिया। तो देख सकते हैं ऊपर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। उसके अंदर श्री रामायण। हमको लग रहा है इसके लिए जाने के लिए वहाँ पे जाना, काउंटर से टिकट लेना पड़ेगा इस गुफा के अंदर जाने के लिए। तो चलिए देखते हैं रामायण केव, यानी रामायण केव। इसका नाम रामायण केव क्यों है वो अंदर जाके पता चलेगा हमें। गाइस रामायण केव के अंदर जाने के लिए हमें यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा। यही है टिकट काउंटर। 10 ringgit per person. यही है वहाँ का टिकट काउंटर। तो चलिए अंदर चलते हैं। ओके भाई आ जाओ, वेलकम वेलकम वेलकम। देखो आराम से देखो, वीडियो डालो, यूट्यूब में डालो, यूट्यूब में डालने का। ओके यही एंट्री गेट है। हमारा फोटो सब डालो। आपका फोटो ज़रूर आएगा। तो भैया कह रहे हैं मेरे वीडियो को भी ले लेना, तो हम लोग ज़रूर ले लेंगे। हम लोग टिकट ले चुके हैं। टिकट लेने के बाद से तो हम लोग अब चलिए अंदर चलते हैं। कितना? हाँ यहाँ का टिकट जो है वो पर पर्सन 10 रिंगिट। टिकट पे प्राइजेस लिखे हुए थे 15 रिंगिट, बट आई डोंट नो। हम लोगों ने 10 रिंगिट करके लिया है। ये देखिए टिकट्स पे प्राइजेस 15 रिंगिट पर पर्सन है।
तो ये है इधर का व्यू दिखा दीजिए। गुफा। हाँ, तो ये है आसपास का व्यू। दिखाइए। ये देखिए ये देखिए, यही है वो गुफा। पहाड़ जिसके अंदर ये केव है। और ये गेट के सामने हमारे विष्णु जी की मूर्ति लगी हुई है। अच्छा, वो वाला केव में देखिए लॉक है। हमको लगा 2 द्वार है, अभी भीड़ नहीं है ना इसीलिए। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो यही है केव के अंदर का व्यू। अंदर अच्छा, इधर जाने का कुछ और है देखिए, जो कि वहाँ पे लॉक किया हुआ है। बंद किया हुआ है। अच्छा, हम लोग इसके अंदर भी जा सकते हैं, बट विदाउट शूज के लिए पहले घूम लेते हैं, उसके बाद हम लोग वहाँ चलेंगे। अच्छा, वहाँ पे अंदर चलिए अभी चलते हैं। चलो वहाँ। तो गाइस, यहाँ हमें अपने शूज़ खोलने होंगे और चलिए चलते हैं अंदर। ओम गंगणपते नमः। तो गाइस, यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड है। आओ। छोटा पैसा दीजिए। आई थिंक ये गुफा यहीं पे ख़त्म हो रहा है। गाइस, हम लोग ये वाला गुफा देख लिए हैं कैसा है। गणेश जी की मूर्ति है, तो सबसे पहले हम लोग वहीं दर्शन किए। अब हम लोग अपना शूज़ पहन लेते हैं और चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये है गुफा के अंदर का व्यू। अरे यहाँ पे तो पूरा रामायण लिखा हुआ है ना? वो देखिए कुंभकर्ण। तो गाइस आइए, यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है श्री रामायण पे। यहाँ पे देखिए वाल्मीकि संस्कृत पोएट रिटन द लाइफ स्टोरी ऑफ राम, जो हमारे विष्णु के 7वें अवतार हैं। तो यहाँ से वो स्टार्ट होता है। देखिए किस तरह से दशरथ जी को पुत्र प्राप्ति के लिए वो यज्ञ करना पड़ा था, उसी का ये यहाँ पे सीन दिखाया हुआ है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो देखिए जहाँ राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, इनको शिक्षा और दिया जा रहा है। भरत जी सब मिलके राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र मुनि के यज्ञ में जो एक राक्षसी बाधा डाल रही थी, तो उनके वध के बारे में यहाँ दिखाया हुआ है। तो अगर हम लोग इससे आगे आएंगे और यहाँ पे दिखाया गया है किस तरह राम जी के छूने से अहिल्या जी पत्थर से ज़िंदा हो गई थी। तो बहुत प्यारा लग रहा है ये सच में। तो यहाँ पे वही दिखाया गया है कि किस तरह से राम जी ने धनुष को उठाया था। और देखिए वहाँ पे शायद उसके बाद उनका विवाह हुआ था सीता जी से। इससे थोड़ा आगे तो गाइस देखिए वनवास के लिए जब वो लोग जा रहे थे तो किस तरह से राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी अपने बोट से वो गंगा पार कर रहे थे। गाइस यहाँ वो सीन दिखाया गया है जब राम जी इस राज्यपाट को छोड़ के जा रहे थे, भरत जी ने उनसे उनकी चरण पादुका को लेकर उस राज्य के कार्यभार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली थी। जब रावण साधु के वेश में जाके सीता जी का हरण करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ दिखाया गया है कि कैसे रावण ने जटायु के पर काट दिए थे जब वो रावण के रास्ते में बाधा बन रहे थे। तो बीच में ये सीन दिया हुआ है ना, ये है 14 साल बाद का जब सीता जी वापस आ गई थी अयोध्या, तो ये तब का पूरा सीन है। चलिए गाइस, ये जो गुफा है पूरा हमारे रामायण संस्कृति के ऊपर है। इसे बनाया गया है, ये नेचुरल नहीं, मैन-मेड हाँ, है। ये नेचुरल नहीं है। लेकिन ये पहाड़ के अंदर में इसको और रेनोवेट करके
बहुत ही सुंदर बनाया गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए यहाँ सीढ़ी से हम लोग ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये सीन कंप्लीट होने के बाद पहले हम लोग सीढ़ी से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं सीढ़ी से यहाँ पे, और ये हमने क्या करना है? तो चलिए अभी हमें ऊपर चढ़ना है। तो ये सीढ़ी के ऊपर का व्यू है। तो गाइस हम लोग सीढ़ी उठ के ऊपर आ चुके हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ से सीढ़ी उठकर ऊपर आ चुके हैं। ये क्या है पता नहीं। शायद अंदर कंस्ट्रक्शन है। नीचे उतर रहे हैं और ये है नीचे का व्यू। चलिए उतरते हैं। तो बस हम लोग नीचे उतरने ही वाले हैं। था जहाँ से हम लोग को ऊपर जाना था तो वो देखकर आ गए। उसके बाद यहाँ पे स्टोरी कंटिन्यू होती है। तो गाइस यहाँ पे देखिए डायरेक्ट वो सीन दिखाया गया जब बजरंगबली सीता जी को कहते हैं कि उनके राम उनको लेने ज़रूर आएंगे। तो ये वो सीन है यहाँ पे। और आगे चलते हैं तो हम लोग देखते हैं ये वाला सीन। तो यहाँ पे वो वाला सीन है जब बजरंगबली रावण को कहते हैं कि सीता जी को वापस दे देने के लिए, और अपनी पूँछों से वो जब एक सीट बना लेते हैं अपने बैठने के लिए। तो ये वो सीन है जिसके बाद उनकी पूँछ में आग लगाई गई थी। तो यहाँ पे सीन दिखाया जा रहा है जब कृष्ण जी राम जी से मिले थे, रावण के छोटे भाई जी से, और उनकी यहाँ पे मुलाकात थी। तो यहाँ पे भी वो सीन दिखाया गया है जब वानर सेना पत्थरों से ब्रिज बनाई थी, मतलब ताकि वो लोग लंका जा सके। तो यहाँ पे जब रावण आज्ञा दिए थे कि कुंभकर्ण को नींद से उठाया जाए, तो ये सीन यहाँ पर दिखाया गया है। आइए देखा जाए क्या है वो गुफा। तो दोस्तों ये गुफा यहीं पे खत्म हो जा रही है बस। तो हम लोग इस गुफा से अब निकल रहे हैं। गुफा से हम लोग निकलने के बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे और क्या दिखाया गया है स्टोरी में। तो यहाँ पे फाइनल सीन होगा। फाइनल सीन चल रहा है, युद्ध वगैरह हुआ। इसके अंदर चलते हैं आइए। और यहाँ पे भी एक गुफा है जिसके अंदर हम लोग जा सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर भी देखते हैं कि क्या है। मुझे लग रहा है इसे तो कुछ है नहीं, बस इसे ऐसे ही बनाया गया है। आइए फिर भी अंदर चलते हैं, देखते हैं। तो ये गुफा भी कुछ ऐसे ही थी, बस थोड़ा अंदर की तरफ हमें जाना था। चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं। अगर भगवान हमारे भोलेनाथ की पूजा करते हैं उसके बाद हम तो गाइस यहाँ पे वो सीन है जब फाइनली रावण है एक तरफ और हमारे श्री राम है एक तरफ, और इनका युद्ध होता है। यहीं पे ये बैटल ख़त्म होती है, इसे यहीं पे ख़त्म कर दिया गया। तो वहाँ बीच में जो मूर्तियाँ थी ना वो 14 साल बाद थी, जो हमारे श्री राम और सीता जब अयोध्या वापस लौट जाते हैं तो वहाँ पे दिखाया गया बीच में। तो आप यहीं पे तो यही था हमारा रामायणा केव का ब्लॉग। तो रामायणा केव यहीं पे ख़त्म होता है। और चलिए अब चलते हैं, किस केव पे जाना है?
बाटू केव। बाटू केव के अंदर, बाटू केव के अंदर अब हम लोग जाएंगे। बाटू केव के बगल में, हाँ, ये बाटू केव के बगल में ही रामायण केव था, तो ये वाला हम लोग पूरा घूम चुके हैं। तो यही था अंदर का पूरा व्यू जो हम आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो ये वाला ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो हम लोग निकल गए रामायण केव से, चलिए। यही था एग्जिट पॉइंट और यही है एंट्री पॉइंट। यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं।